बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बरधरणबिम्बा फलान्धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवींद नेत्रा कृष्णात् परम किमिपि तत्त्वा अहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत अखिलशक्ति धरा स्वधाम्ना। अनाशहस्तचरणा श्रवणत्वगादीना प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की। परम पावन श्री वृंदावन परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानयज्ञ भागवत महापुराण सुखदेव जी पावन चरित्र सुखताल से महाराज परीक्षित को सुखताल से सुना रहे हैं। प्रथम भागवत के महत्व जानेंगे, क्योंकि हम यदि किसी वस्तु के बारे में जानना चाहेंगे, उससे पहले उसका महत्व जानना जरूरी माना जाता है। यदि हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो प्रेम नहीं आएगा, सुनने में रुचि नहीं आएगा। इसलिए प्रथम किसी भी वस्तु का महत्व जानना आवश्यक है। और हम क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत सुनने से हमें क्या प्राप्ति होती है? जो कथा सुनने से हमें भगवत प्राप्ति होती है, वे है भागवत की कथा। और भागवत का अर्थ, इनमें 4 शब्द हैं। भागवत 4 शब्द, प्रत्येक में कोई भाव है। इनमें बातें हैं। भ से क्या है? भक्ति। ग से ज्ञान और ब से वैराग्य। त से त्याग। भक्ति, वैराग्य, त्याग सब भागवत की कथा सुनने से प्राप्त होती है। इसलिए आज जो कथा गंगा में जिसका स्वरूप देख रहे हैं, वे कैसा है? आइए हम सब जानते हैं, देखते हैं वे कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन बात है। कौन सी? सच्चिदानंद, घनश्याम, इनका 3 बातें। भगवान से हमें क्या लाभ है, उनका क्या प्रभाव है और उनका क्या स्वरूप है, हम जानेंगे। प्रथम उनका स्वरूप जानेंगे। सत घन चित घन आनंद। सत का अर्थ क्या है?
सत्य का अर्थ क्या है? सत्य माने जो सत्य है, जो अविनाशी है, उसे ही सत्य कहा जाता है। हम सत्य हैं, हम जानेंगे कि हम सत्य हैं। आप बोलोगे कि आप सत्य हो, परंतु सत्य आप भी नहीं और हम भी नहीं। जो पहले थे, जब हम नहीं थे तब भी वे थे, और अब हम हैं, वे अभी भी है। जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। वे कौन है? ईश्वर, परमात्मा, अविनाशी। हम आप आज है, कल नहीं रहेंगे, पर परमात्मा वे अविनाशी है, वे रहेंगे। इसलिए भगवान को सत्य कहा है। सत्य का अर्थ है जो अविनाशी है, परमात्मा सत्य है। और चित्त किसे कहते हैं? चित्त का अर्थ, चित्त माने हमारे अंदर जो शक्ति पाया जाता है, जैसे कि खाने की शक्ति, घूमने की शक्ति, चलने की शक्ति, हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो भी हमें परमात्मा से मिली है। भगवान के अंदर जो शक्ति है उसी का अंश हमारे अंदर भी है। इसलिए हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं। यदि ये शक्ति हमारे अंदर ना रहे तो हम मृत कहलाएंगे। ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही तो हमारा शरीर किराए का घर है, आज है कल नहीं रहेंगे। एक दिन एक किराया का घर हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान के अंदर जो शक्ति है वही शक्ति हमारे अंदर भी पाया जाता है। ईश्वर अन्न, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो चेतन है, अमल है, अविनाशी है, भगवान का अंश पाया जाता है। और आनंद किसे कहते हैं? आनंद का अर्थ जो सत्य है वही चित्त है और वही आनंद है। जहाँ सत्य है वही चित्त है और वही आनंद है। भगवान ही आनंद है। हम तो इस संसार में आनंद ढूंढते हैं। कहाँ पे? हमें बहुत कुछ आनंद मिलता है। कहीं घूमने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो उसमें हमें आनंद प्राप्त होती है। पर ये आनंद टिकाऊ है क्या? कोई कह सकता है दुनिया में कोई आनंद में सुखी है? कोई नहीं कह सकता। इतना सुख आता है, फिर एक झटके में सुख का परिवर्तन दुख में बदल जाता है। आप ही मानो, एक घर में क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक ही लड़का है उस घर में, उसको लिखा पढ़ा के नौकरी दिलवाया। क्या सोच के? अच्छा पैसा कमाएगा, माँ बाप को देखेगा, कोई अच्छे घर से कोई लड़कियां विवाह करके लाएगा, बहुरानी घर में आएगी। पर उसने क्या किया? अपने ही घर में जो नौकरानी थी उसको ही विवाह करके लेके आया। तो क्या हुआ? सुख का आनंद में परिवर्तन हो गया। इसलिए दुनिया में कोई भी धनवान हो, धनी व्यक्ति हो, कोई नहीं कह सकता कि वे सुखी है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चतुरानंद को, चतुरानंद कहे सुख
विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव खाली। इसलिए हमें शांति, सुख, आनंद केवल हरि भजन में ही मिल सकता है। आप जितने भी जन्म क्यों ना ले ले, एक दिन भजन करना पड़ेगा। भजन करने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, उसके बिना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सब भजन करना, भजन करने से ही मुक्ति प्राप्त होगी।